देखा जाता है कि घर में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। या तो कोई बीमार रहता है, या घर बनवा रहे हैं तो घर पूरा बन नहीं पाता है, या ऐसा होता है कि कोई ऐसी समस्याएं आती हैं, छोटी छोटी बातों में मनमुटाव हो जाता है और इतना मनमुटाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। दोस्तों, अगर इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं तो इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, समस्याओं की जड़ तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रारब्ध तो होता ही है, साथ में कर्म भी होते हैं, साथ में वास्तु भी होता है। हो सकता है इन सभी वस्तुओं या इन सभी जो क्रियाएं हो रही हैं, जो घर के अनुरूप नहीं कही जा सकती हैं, एक अच्छे परिवार के अनुरूप नहीं कही जा सकती हैं, तो हो सकता है हमारे घर में वास्तु दोष हो। दोस्तों, कुछ ऐसी क्रियाएं घर में होती हैं जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती हैं और शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल विपरीत होती हैं। उनके होने से क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो बिल्कुल आशा के विपरीत होती हैं। दोस्तों, जानकारी के अभाव में लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कभी कभी घर में लोग अक्सर बीमार रहते हैं, या एक आदमी बीमार रहता है, एक बीमारी छूटती है तो दूसरा बीमार हो जाता है, बीमारी छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। दोस्तों, अगर किसी घर में इस तरह की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको दूर नहीं हो रही किसी भी रूप में, तो दोस्तों कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं वास्तु के दृष्टिकोण से। तो अगर इनको करने में कोई बुराई नहीं है, अगर कोई करता है तो ज़रूर उसमें आशानुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अगर अक्सर घर में कोई बीमार रहता है और बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, एक के बाद एक बीमार हो जाता है और बिना बात के अचानक सारा पैसा खर्च हो जाता है बीमारी पे, मतलब बीमार होता है तो सारा पैसा अचानक बीमार होता है। तो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि घर में कुछ सदस्य ऐसे हों जो दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं। दोस्तों, दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक की तरह होती है। दोस्तों, तो अगर सर जब उत्तर की तरफ होता है तो दिमाग एकदम शून्य सा हो जाता है और कानों में और मस्तिष्क पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे बहुत ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। दोस्तों, इस तरह की समस्याएं व्यक्ति को आ सकती हैं, तो उसका बिल्कुल सर जो है मेरा दक्षिण की तरफ रख कर ही सोना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि अगर अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी घर के सामने पेड़ लगा हुआ है, बड़ा पेड़ है या कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो दोस्तों वहाँ पर भी वास्तु दोष ही माना जाएगा। अगर पेड़ लगा ही हुआ है, बहुत पुराना पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इस तरह कोई ऐसा पेड़ है और उसकी छाया भी पड़ रही है घर पे, तो ये भी बहुत बुरा होता है। दोस्तों, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक स्वास्तिक का ले सकते हैं, स्वास्तिक रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं, या तांबे के बने बनाए स्वास्तिक आते हैं, वो घर के दोनों जो किवाड़ है उसके दोनों तरफ चिपका सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरी तरह की दिक्कत आती है जब बीमारी का लक्षण एक अक्सर होता है कि अगर किसी का घर का मध्य भाग जो ब्रह्म स्थल होता है वो अगर खाली ना हो, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक सामान रख दिए हैं, खासकर टीवी रख दी है या कोई ऐसे सामान रख दिए हैं जो जिनका कोई यूज नहीं है, तो खासकर ब्रह्म स्थल को हमेशा खाली रखें, हवादार रखें, साफ़ रखें, नहीं तो किसी न किसी के बीमारी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ब्रह्म स्थल में खंभा है या पिलर है तो दोस्तों वो बहुत ख़राब होता है। अगर ब्रह्म स्थल है वहाँ पे अगर खंभा है तो इसका बहुत ही जल्दी उसका किसी वास्तु से कार से मिल करके इसका कोई रेमेडी आप ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से बहुत ही वास्तु के नियमों का पालन करें तो बीमारी जो है बहुत हद तक समाप्त हो सकती है। अब दोस्तों, अगर कुछ लोग क्या करते हैं, बेडरूम में भगवान की तस्वीरें लगा सकते हैं। दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पति पत्नी में मनमुटाव हो सकता है और बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, इस तरह से इन चीज़ों से हमें बहुत ही बचना चाहिए। अब दोस्तों, घर का जो आग्नेय कोण है वहाँ पे लाल मोमबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए। अगर कोई घर में बीमार रहता है तो हमें ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा करने से घर में जो बीमारी होती है वो अपने आप